सभी को नमस्कार। आज बात करने जा रहे हैं कि बच्चे को डिप्रेशन से कैसे दूर रखें। जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के शेखावाटी के सीकर में तैयारी करने वाले छात्र गुड्ढा गोड़जी का निवासी जो नीट की तैयारी कर रहा था, 3 साल से वो लगातार तैयारी अपनी विषम परिस्थितियों में भी वो लगा हुआ था और ये अपने संपूर्ण भारत की और विशेष करके राजस्थान में बड़े विडंबना की बात है कि युवाओं के साथ में इस प्रकार की धोखाधड़ी कहें या उनके खिलाफ जो युवा वर्ग हैं जो तरह तरह की तैयारी कर रहे हैं और आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, वो असामाजिक तत्व हैं जो पेपर लीक कर रहे हैं अपने चंद स्वार्थों के लिए और पूरे बच्चों को के भविष्य को दांव पे लगा देते हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ सीकर में। दीपक नाम का छात्र जो तैयारी कर रहा था, 3 साल से विपरीत परिस्थितियां थी, विषम परिस्थितियां थी। माता पिता ने जैसे तैसे करके उसके लिए फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया और तीसरे अटेम्प्ट में उसने 650 पार किया तो उसे निश्चित लगा कि अब की बार मेरा हो जाएगा। और जो यहाँ तक कि सुनने में आया कि वो घर वाले हैं उन्होंने ज़मीन तक बेच दी अपनी। तो सोचो किस स्थिति में वो बच्चा तैयारी कर रहा होगा। चलो जैसी भी स्थिति रही हो उनकी, उसके बाद में राजनीतिक मुद्दे भी बने हैं, राजनीतिक पार्टियां भी वहाँ मतलब अपने अपना उल्लू सीधा करने आई हैं वहाँ पे। लेकिन आने का मतलब ये कि वहाँ पर आए हैं, लेकिन उन्हीं पार्टियों उनके पास बैठने वाला भी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पेपर लीक में सम्मिलित होगा, किसी को नहीं पता इस बात का। खैर वो बात अब दुर्भाग्यपूर्ण चल रही है राजस्थान में, तो किसी के बस की बात नहीं है, ये असामाजिक तत्व हैं। लेकिन विषय ये है कि क्या उस बच्चे ने सुसाइड करने से पहले उस बच्चे ने के दिमाग में आया है, उसने अच्छी 10th-12th में रैंक हासिल की होगी, उसके बाद में उसने कंपटीशन की तैयारी में भी अच्छी मार्क्स लाया है बच्चा, और उस दौरान उसको सारे घर की परिस्थिति का भी पता था, सब चीज़ें थी। उसके बावजूद भी क्या आपको लग रहा है कि वो जो चंद किताबें थी, पुस्तकें थी, जो तैयारी कर रहा था, नोट्स थे, क्या उन्होंने उस बच्चे को इतना भयभीत कर दिया कि वो सुसाइड करने के लिए तैयार हो गया? उसने कुछ पीछे घूम के नहीं देखा, परिवार की परिस्थिति को नहीं देखा? ऐसा नहीं है। यहाँ हकीकत, मैं मानता हूँ उस माता पिता ने बच्चे के लिए अच्छी परवरिश की, सारी चीज़ें की, लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्चे में को तनाव मुक्त रहने और जीवन में स्ट्रगल करने और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने की जो प्रेरणा थी, उसका कहीं ना कहीं अभाव था उसमें। आज अपन इस कंपटीशन की दुनिया में, भागम भाग भरी जिंदगी में, अपने बच्चे से होता उससे कहीं ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं। और वो उम्मीद ही जब बच्चे को अपन बार बार बोलते हैं एक ही बात के लिए, बार बार कहते हैं अमुक का बेटा उसने ये कर लिया, अमुक का बेटा ने ये कर लिया, तो बच्चे के अवश्य दिमाग में आता है कि मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी उम्मीदें कुछ और हैं और मैं उन उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा हूँ। तो बच्चे के पास में कोई विकल्प नहीं होता है। तो इसलिए ये बात आप लोगों तक शेयर करने का, वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि अपने बच्चों से दूसरे बच्चे की तुलना कभी नहीं कीजिए। मैंने काफ़ी इससे पहले वीडियो भी बनाया था, उसमें बताया था कि हर बच्चा यूनिक होता है अपने आप में, उसमें क्वालिटी कुछ इंटेलिजेंस होती है, लेकिन उसका अपन को पेरेंट्स को पता होना चाहिए
कि वो बच्चा किस फील्ड में जाना चाह रहा है। तो प्रेशर कभी नहीं बनाना है अपने बच्चों के ऊपर। जिस भी फील्ड में है उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण रख करके और जीवन में परिस्थितियाँ के अनुसार, बच्चे हैं उनको अभी तक पूरी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में पता नहीं है, इसलिए पेरेंट्स से यही निवेदन है कि बच्चों को वो सब सीख दें कि जो उसको जीवन जीने का एक तरीका सिखाए, ना कि सफल होने का। सफल किसे कहेंगे कि किसी एक नौकरी को पार पा लेना, किसी अटेम्प्ट क्लियर कर लेना कि आप ज़िंदगी है उसकी। नहीं, वहाँ ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी है उसमें हर प्रकार की स्ट्रगल करने का, हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने का ही नाम ज़िंदगी है। इसलिए सभी पेरेंट्स से यही निवेदन है कि आप अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए, प्रेशर नहीं। मैंने पहले भी कहा है, प्रेरित करो किसी काम के लिए, प्रेशर नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग योग्यताएं होती हैं। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।